ब्लैक पेपर या काली मिर्च ये हर घर के किचन में मौजूद होती है। मैक्सिमम सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये हमारे सामने आती है तो हम इसे सब्जी की प्लेट में साइड में रख देते हैं और फिर ये जाती है डस्टबिन में। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं या काली मिर्च खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये आपकी गुड हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि काली मिर्च आपको इतने फायदे पहुंचा सकती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं की होगी। लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स का खजाना है ये ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को लेकर काफी सारी रिसर्चेस भी की गई हैं और रिजल्ट वाकई हैरान कर देने वाले आए हैं, जिनसे ये पता चला है कि काली मिर्च में बहुत सारी ऐसी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें विटामिन ए, B1, B2, B5, B6, E, विटामिन के जैसे कई विटामिन होते हैं। इनके अलावा पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज और कॉपर जैसी और भी कई न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी मात्रा में पाई जाते हैं, जिनसे आपको कई फायदे मिल सकते हैं। लेकिन कौन कौन से, कैसे ये बॉडी के लिए हेल्पफुल है, इसे लेने का सही तरीका कौन सा है और आप इसका कैसे सेवन कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। तो चलिए डिटेलिंग में ब्लैक पेपर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए जब भी काली मिर्च का सेवन किया जाता है तो शरीर में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल इंक्रीज होने लगता है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ही हम अपने शरीर को कई बड़ी प्रॉब्लम से बचा पाते हैं। चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, बॉडी में फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं और जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अगर इनसे ब्रेन सेल्स डैमेज हुए तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह अगर हार्ट सेल्स को नुकसान पहुंचा तो हृदय संबंधित परेशानियां जन्म ले सकती हैं। सेम लीवर के साथ भी होता है, यानी जिस भी बॉडी पार्ट्स पर सेल डैमेज हुए वही पार्ट्स बीमारियों की चपेट में आ जाता है और उसकी फंक्शनिंग प्रभावित होने लगती है, उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे तो फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी और जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे तो ये सेल्स को भी डैमेज नहीं करेंगे। इस तरह एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं और इन सब में ब्लैक पेपर एक अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें पिपरीन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड मौजूद होता है और इसी पिपरीन की वजह से ब्लैक पेपर को एंटीऑक्सीडेंट के केस में लाभकारी माना जाता है। इसलिए अगर आप ब्लैक पेपर नहीं खाते हैं तो आज ही से इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ब्लैक पेपर का नेक्स्ट बेनिफिट है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में। काली मिर्च में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, जिससे क्या होता है कि इंटरनली अगर स्वेलिंग है तो वो कम होने लगती है। साइंटिफिक रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि ब्लैक पेपर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का बेस्ट ऑप्शन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो होती है जो लंबे समय से बनी हुई हो। इसे लाइटली लेने की गलती आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी ऑर्गन्स इससे प्रभावित होने लगते हैं, लाइक हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज और इवन कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा भी मंडराता रहता है। लेकिन काली मिर्च में मौजूद एक्टिव कंपाउंड पिपरीन इन्फ्लेमेशन को घटाने में आपकी भरपूर मदद करता है। ना सिर्फ इससे स्वेलिंग रिड्यूस होती है बल्कि क्रिएट भी नहीं होती, यानी बनती नहीं है। रिसर्च में भी ये बताया गया है कि घुटनों में होने वाली सूजन भी इससे खत्म हो जाती है। नंबर 3, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन। काली मिर्च का तीसरा फायदा मिलता है हमारे मस्तिष्क को। इससे ब्रेन फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट आती है। ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, जो पूरा नर्व सिस्टम होता है, वो एक तरह से अपडेट हो जाता है और पहले से भी ज्यादा बेहतर वर्क करने लगता है। न्यूरो ट्रांसमिशन इंप्रूव होता है, यानी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग कमजोर होने लगता है, चीजें भूलने की शिकायत देखने को मिलती है। ऐसे में काली मिर्च का सेवन करने से आपकी मेमोरी शार्प बनी रह सकती है। ना सिर्फ एजेड लोगों की मेमोरी के लिए ये बेनिफिशियल है बल्कि यंग एज के लोग भी इससे मेमोरी शार्प करने के लिए यूज कर सकते हैं। एज के साथ दिमाग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, लाइक अल्जाइमर डिजीज। तो ऐसी स्थिति में भी काली मिर्च आपको काफी फायदा पहुंचा सकती है और परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। नंबर 4, इंप्रूव ब्लड शुगर लेवल।
नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों मिलता है डायबिटिक पेशेंट को। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर हाई या लो रहता है, तो काली मिर्च इसे कंट्रोल में रख सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो पेपरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार लाने का, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने का काम करता है। इससे डायबिटीज से जूझ रहे पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलता है। अगर आपको डायबिटीज है तो काली मिर्च इसे कंट्रोल में रख सकती है, और अब तक आप इस प्रॉब्लम से सेफ हैं तो भी आप काली मिर्च का सेवन जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको डायबिटीज का सामना ना करना पड़े और आप स्वस्थ बने रहें। नंबर 5, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। काली मिर्च के अगले फायदे की बात करूं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल आज मैक्सिमम लोगों के शरीर में बढ़ रहा है और इसके लेवल में इजाफा होने से कई तरह की परेशानियां जन्म ले लेती हैं। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता लेवल आपके हार्ट, हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। दिल से जुड़ी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको जल्दी और आसानी से घेर सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज की वजह से काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, और इसका मैक्सिमम टाइम कॉज होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। इसलिए इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो इससे LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, और ये बात रिसर्च में भी प्रूव हो चुकी है। अदर रिसर्च में तो ये भी बताया गया है कि अगर आप काली मिर्च और हल्दी दोनों का सेवन एक साथ अगर करते हैं तो इससे और ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि हल्दी में क्यूरक्यूमिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक कम करने में हेल्प मिलती है। लेकिन हल्दी और काली मिर्च को कंबाइंड यूज कैसे करना है, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। काली मिर्च का सेवन करने से आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी आसानी होगी, और साथ ही इसके कंजप्शन से हृदय संबंधित बीमारियां, हार्ट डिजीजेस का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा। और अगर फॉर्चुनेटली आपको किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है तो काली मिर्च खाने से आगे भी नहीं होने वाली है। नंबर 6, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो अगर आप ब्लैक पेपर का सेवन करते हैं तो आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। जहां पहले कैंसर का सिर्फ नाम सुनने को मिलता था, आज ये समस्या तेजी से फैलती नजर आ रही है। कैंसर का आज अनेकों टाइप्स में देखने को मिलता है, लाइक कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ऐसे अनेकों कैंसर से अपनी हिफाजत करने के लिए आपको काली मिर्च को जरूर खाना चाहिए। लेकिन काली मिर्च और कैंसर का क्या कनेक्शन है, ये भी मैं दोस्तों आप लोगों को लगे हाथ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ब्लैक पेपर में कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कैंसर की ग्रोथ को रोक देती हैं, यानी कैंसर को जन्म लेने से पहले ही मार देती हैं। इसलिए कैंसर कभी पनप नहीं पाता और ना ही आपको कैंसर जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। नंबर 7, इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ। काली मिर्च के अगले बेनिफिट से आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, यानी काली मिर्च आपके पाचन तंत्र को भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। रिसर्च में भी ये खुलासा किया गया है कि ब्लैक पेपर गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में हेल्पफुल साबित होती है, जिसके कारण आप जो भी हेवी या लाइट मील लेते हैं वो इजीली पच जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। ब्लैक पेपर के अंदर जो पेपरिन नाम का कंपाउंड होता है, ये डाइजेशन के लिए अहम माना जाता है, क्योंकि ये हमारे स्टमक, पेट में HCl के लेवल को बूस्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि खाना जल्दी पचना शुरू हो जाता है। रिसर्च में तो ये भी बताया गया है कि ब्लैक पेपर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, जैसे कैल्शियम और भी कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलने लगते हैं। और जिन लोगों का कहना होता है कि वो हेल्दी डाइट तो लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी को लगता ही नहीं, तो ऐसे में ब्लैक पेपर खाने से उन्हें मील का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 8, हेल्प इन लूजिंग वेट। काली मिर्च के सेवन से आप वजन भी घटा सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन की तरह है। अगर आप डेली बेसिस पर काली मिर्च लेते हैं तो इससे फैट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, यानी फैट आपके शरीर में बन ही नहीं पाएगा, जिससे आपको मोटापे का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक पेपर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज से लेस होती है। यही वजह है कि इनका सेवन करने से शरीर में गर्माहट पैदा होती है और फैट भी बर्न होना शुरू हो जाता है। नंबर 9, बेनिफिशियल फॉर द लंग्स। काली मिर्च खाने से आपके लंग्स, फेफड़े भी तंदुरुस्त बने रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब
सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं तो दादी नानी काली मिर्च के साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसे काढ़ा टाइप बनाकर देती हैं। काली मिर्च इसलिए फायदा पहुंचाती है क्योंकि इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसका काम होता है हमारे लंग्स से कफ को बाहर निकालना। इसलिए जब आपको सर्दी जुकाम या खांसी वगैरह हो तो आप काढ़े में एक चुटकी ब्लैक पेपर ऐड कर उसे पी सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो काली मिर्च के फायदे तो आपने जान लिए जो अनबिलीवेबल हैं। चलिए अब मैं आपको इसको लेने का सही तरीका भी बता देता हूँ। इसे आप 4 तरीकों से कंज्यूम कर सकते हैं। पहले तरीके की बात करूं तो इसके लिए आपको मिल्क दूध की जरूरत होगी। करीब 1 गिलास दूध आप पैन में गर्म होने के लिए रख दें और जब ये ठीक से गर्म हो जाए तो इसे ग्लास में निकालकर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला दें। बेनिफिट को बढ़ाने के लिए आप इस दूध में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसे भी गर्म करना है। पानी गर्म होने के बाद इसे 1 गिलास में निकाल लें और फिर इसमें 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स कर दें। तीसरे तरीके में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो फिर आप इस ब्लैक पेपर के पानी में 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा। चौथे तरीके में आप इसे सैलेड में यूज कर खा सकते हैं। जैसे अगर आप सैलेड खाते हैं तो इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर छिड़क लें और फिर इसे खाएं। ये चारों तरीके ही बेस्ट हैं, तो आप इनमें से एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन काली मिर्च का इस्तेमाल आपको कुछ कंडीशंस में बिल्कुल नहीं करना है। अगर करे भी तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह मशवरा जरूर कर लें। जैसे अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं, पाइल्स की आपको दिक्कत परेशानी है, पेट में छाले या अल्सर्स की प्रॉब्लम है या फिर आप खून पतला करने के लिए कोई मेडिसिन खा रही हैं, तो इन सभी स्थितियों में आप काली मिर्च को खाने से पहले एक बार क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी काली मिर्च के फायदे जान सकें। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।